बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जो आज का अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने न्यूरॉन्स के मुतालिक पढ़ा था, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ा था। तो जो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स, कि आप न्यूरॉन को क्लासिफाई कैसे करेंगे। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि आपके पास न्यूरॉन है और आपने न्यूरॉन को क्लासिफाई करना है, ठीक है। वो कहता है कि जी आपके पास इसे क्लासिफिकेशन करने के दो तरीके हैं। द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, यानी कि हिस्टोलॉजिकली, एंड ऑन द बेस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के लिहाज से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जी, आप कहते हैं इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में, न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड, न्यूरॉन आर क्लासिफाइड हिस्टोलॉजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम न्यूरॉन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं हिस्टोलॉजिकल के बुनियाद पे और फिजियोलॉजिकली। जैसे पेपर में आपसे वो क्वेश्चन करेगा, आपने उसकी क्लासिफिकेशन देनी है। यानी कि अगर वो कहेगा कि स्ट्रक्चर के लिहाज से दें या हिस्टोलॉजिकली क्लासिफिकेशन दें, तो आपने एक ही इसका मतलब है। और या अगर आपको कहेगा कि फिजियोलॉजिकली या फंक्शन के लिहाज से क्लासिफाई करें, तो उसका भी एक ही मतलब है कि उसे आपने फंक्शन के लिहाज से क्लासिफाई करना है। देखिए, मैं आपके पास, हमने कल एक तस्वीर बनाई थी। ये हमने एक अपना न्यूरॉन्स की सेल बॉडी बनाई थी, याद होगा कल आपको। और ये इसका एक्सॉन बनाया था, और एक्सॉन को हमने माइलिन कर दिया था, माइलिन शीट है, और ये कोलेटर्स बन गए, ठीक है बेटा। और ये इसका न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ये डेंड्रॉइड्स है, ये डेंड्रॉइड्स, ठीक है। कल हमने एक जनरल फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। ये एक्सॉन है, ये डेंड्रॉइड्स हैं, और ये न्यूक्लियस है। ये तो एक जनरल फार्मूला है। वो कहता है हिस्टोलॉजिकली हम इसको इस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। बाज होगा कि देखिए ये आपके पास इसका न्यूक्लियस होगा, ठीक है, सोमा सेल बॉडी, और उसके साथ एक ही प्रोसेस होगा, ठीक है ना। एक ही इसका होगा ये, और जो कि एक्सॉन का काम करेगा। किसका काम करेगा? एक्सॉन का काम करेगा। और ये इस तरह इसके ब्रांचेस होंगे, ठीक है। तो ये एक ही साइड पे होगा, ठीक है बेटा। तो देखो इसका यानी कि ये यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन्स है। ये देखिए ये न्यूरॉन है, इसका सेल बॉडी है, बस इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, एक्सॉन के तौर पे काम करते हैं, ओके। और इसके अलावा आपके पास होते सोडो यूनिपोलर, होते वो यूनिपोलर हैं, लेकिन वो ऐसे लगते हैं जैसे वो बाईपोलर है। मसले जैसे अब ये देखिए ये सिचुएशन है, ये न्यूक्लियस है, और इसी तरह है तो एक ही एग्जाम, लेकिन एक पॉइंट पे ये निकल रहा है और दो तरफ ये मूव कर रहा है, दोनों तरफ मूव कर रहा है, और ऐसे शो कर रहा है जैसे इसकी इस तरफ दो पोल है, ठीक है, जैसे इसके दो पोल है। तो बेसिकली तो ये एक ही उसी तरह ही है, लेकिन ये एक पॉइंट पे दो निकल रहे हैं। तो ठीक है, क्लियर है ना। देखिए ये सेल बॉडी है, और देखिए ये दोनों सेल बॉडी की एक तरफ है, लेकिन ये ऐसे दिखाई दे रहा है कि इसकी दोनों तरफ है। नहीं, दोनों तरफ होता है तो फिर वो इस जगह पे होता है, ओके। तो इसलिए इसे कहते हैं सोडो यूनिपोलर, सोडो यूनिपोलर। और फिर कुछ एक्सॉन इस तरह के होते हैं अपना न्यूरॉन्स के, उसके ना दोनों तरफ से एक्सॉन निकल रहे होते हैं, दोनों तरफ से निकले होते हैं, ठीक है। ये बाइपोलर, ये क्या, ये branch है। यानी कि ये न्यूक्लियस है, एक एक्सॉन इधर है, एक एक्सॉन इधर है, तो ये बाइपोलर बन गया, इसके लिए। और इसी तरह एक होता है कि जी मल्टी पोलर, उसमें एक ही एक्सॉन होता है,
जैसे कि जो रूटीन में हमने बनाया, ये लेटरल्स होते हैं, ठीक है, ये इस सेक्शन ये डेंड्राइड्स होते हैं जो कल हमने बनाए थे इस तरह का है। ठीक है, अब देखिए क्या है, यूनिपोलर, सोडोपोलर और बाइपोलर, क्लियर। और इसके अलावा मल्टीपोलर, क्या होते हैं, मल्टीपोलर। जो जो स्ट्रक्चर हमने कल पढ़ा था वो मल्टीपोलर था, क्लियर। फिर बता रहा हूँ, मोनोपोलर, सोडोपोलर, इसको देखें ये बाइपोलर, और जो कल स्ट्रक्चर पढ़ा था वो क्या था हमारे पास, मल्टीपोलर है। उसकी तस्वीर मैं दोबारा भी बना दूंगा, क्लियर हो गया बेटा। देखिए क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर के लिहाज से ये चार किस्में हैं, यूनिपोलर है, सोडो यूनिपोलर है, बाई मैंने दो, यानी देखो एक पोल इधर है एक पोल इधर है, और इसके अलावा मल्टीपोलर है, ठीक है। तो इसे वन बाय वन हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। कहते हैं हिस्टोलॉजिकली क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन, देयर आर 4 टाइप्स। नंबर 1 क्या है, यूनिपोलर, ठीक है। देखो वही कहता है यूनी न्यूरॉन, मोनोपोलर, ये मोनोपोलर है, इट हैज ओनली वन प्रोसेस, देखिए इसका एक ही प्रोसेस है, एक ही फाइबर है, विच फंक्शनली एक्ट एज एक्सॉन, और ये एक्सॉन का काम करता है, ठीक है। इन मैन दीज न्यूक्लियस, अगर कोई एग्जांपल होगी तो ये इस किस्म के न्यूरॉन्स यानी कि यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं ओनली इन वन प्लेस, ठीक है, वो मेजिनो सेफेलिक न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑफ द ट्राइजर्मिनियल नर्व, ट्राइजर्मिनियल नर्व सबसे बड़ी नर्व है, तो इसके ये मेसेफेलिक न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो ये एनाटॉमी में तफसील से पढ़ेंगे इसे बहरहाल। और इसके बाद आता है जी सोडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। देखिए सोडो यूनिपोलर न्यूरॉन, सोडो मैंने जूठा, देखिए ये है तो एक पोल की तरफ लेकिन लग ऐसे रहा है जैसे ये बाइपोलर है। इन दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन्स द एक्सॉन एंड डेंड्राइड अराइज फ्रॉम ए कॉमन स्टेम, एक ही जगह से निकलते हैं, फ्रॉम ए कॉमन स्टेम दैट डिवाइड इनटू 2 प्रोसेसेस, जो कि 2 प्रोसेस में होते हैं, one acting as a dendrites and other acting as the axon, is it clear? यानी कि एक ही जगह से निकलते हैं, एक डेंड्राइट्स का काम करेगा और दूसरा काम करेगा एक्सॉन का काम करेगा, ओके, एंड द अदर एक्ट एज अ एक्सॉन। एग्जांपल ऑफ इसके एग्जांपल है पोस्टीरियर स्पाइनल रूट गैंग्लिया, पोस्टीरियर स्पाइनल रूट गैंग्लिया में जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं वो यही पाए जाते हैं, कौन से, सोडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। ये देखिए फिर उसकी मैंने एग्जांपल दी है सोडो यूनिपोलर। अब बाई मैंने क्या होता है, 2 पोलर मैंने 2 पोल्स, ठीक है। तो सोडो तो ये बाई देखिए 2 पोल है, एक पोल इधर है और एक पोल इधर है, सॉरी ये बाइपोलर है, देखिए एरो में दिखा ना ये बाइपोलर है, एक पोल इधर निकल रहा है एक पोल इधर निकल रहा है। न्यूरॉन्स इन दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, देखिए in this type of neurons there is only one axon, इसके अंदर एक axon होता है, and one dendrite each arising at different side। ये तो सोडो तो एक ही जगह से अराइज हो रहे थे ना, ये किस जगह पे हो रहे हैं, एट डिफरेंट साइड्स। फिर देखिए फर्क देखिए कहता है कि देखिए ये दोनों एक ही जगह से अराइज हो रहे थे, जबकि ये बाइपोलर 2 मुख्तलिफ साइड से काम कर रहे हैं, दोनों में बात एक ही है, इसका भी एक एक्सॉन के तौर पे काम करता है, इसका भी एक एक्सॉन के तौर पे काम करता है, इसका भी एक किसके तौर पे काम करता है, डेंड्राइट्स का, इसका भी एक डेंड्राइट्स का काम करता है, बिल्कुल वही है, लेकिन आप लिखने के एट डिफरेंट साइड फ्रॉम द सेल बॉडी अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, हैविंग सेम साइज, दोनों का साइज क्या होता है, सेम होता है। एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल क्या है बेटा, आपकी जो एयर आई की तीसरी लेयर है वो रेटिना, रेटिना में ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन, ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ होती है, आपके नाक के ऊपर जो नथने होते हैं जहाँ से स्मेल दिमाग की तरफ लेके जाती है, जो नर्व उसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व, जो
ऑर्डर को, स्मेल को नाक के थ्रू जो दिमाग पे नर्व लेके जाती है उसे एल्फैक्टरी नर्व कहते हैं। और वो जिस जगह से निकल रही होती है उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी म्यूकस। ऑल्फैक्टरी ये ऑलमोस्ट इस जगह पे होती है, ठीक है, यहाँ पे ये पाई जाती है, मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड इन इनर एयर, एयर के तीन हिस्से होते हैं, आउटर, इनर और मिडल। और इनर एयर में जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं वो भी बाइपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। अब इसके अलावा जो रूटीन में जैसे कल हमने डिस्कस किया था, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, इन दिस न्यूरॉन हैव ए लार्ज नंबर ऑफ डेंड्राइट्स। देखे नहीं था जैसे लार्ज, जैसे ये देखिए, ये डेंड्राइट, इसके बिल्कुल इतनी ज्यादा ब्रांचेस यहाँ पे मौजूद है। तो उसकी मिसाल ये कि ए लार्ज नंबर ऑफ डेंड्राइट्स, जबकि इसका एक एक्सान था और एक डेंड्राइट था, लेकिन जगह एक थी। इसका एक डेंड्राइट जगह मुख्तलिफ थी, इसके अंदर था ही एक एक्सान बस, सिर्फ और सिर्फ, इसलिए यूनिपोलर कहा। और मल्टीपोलर में हमने क्या कहा, इसकी वजह से कहा कि इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ डेंड्राइट्स होते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ डेंड्राइट्स अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी, जो सेल बॉडी से निकलते हैं। द डेंड्राइट्स may arise from one pole of the cell, from one pole of the cell, यहाँ पे arise करती हैं। और many arise from the all parts of the cell body, ये सेल बॉडी की हर पूरे सेल बॉडी के ऊपर ये फैले होते हैं। There is only one axon, देखिए इसका एक ही axon है, only one axon process that represent the axon, और इसे लेंथी होते हैं, axon कहते हैं। मोस्ट हमारे नर्वस सिस्टम में जितने भी न्यूरॉन्स हैं मोस्टली जो होते हैं ना वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। वो क्या होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स विदाउट एक्सान, और कुछ न्यूरॉन ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर क्या, ये अपना एक्सान होता ही नहीं है, बिल्कुल। तो इसलिए कहते हैं न्यूरॉन विदाउट एक्सान। ए फ्यू न्यूरॉन्स, बहुत कम होते हैं, इन द जनरल नर्वस सिस्टम, कहता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डेंड्राइट्स और प्रोसेसेस डेंड्राइट्स, उनमें सिर्फ प्रोसेसेस जो होती हैं वो डेंड्राइट्स की होती हैं, लेकिन उनमें एक्सॉन नहीं होता। इन दिस सेल, और न्यूरॉन जो होते हैं ना वो आपस में अटैच होते हैं और फिर अपने डेंड्राइट्स की ही मदद से एक्सचेंज ऑफ मैसेज करते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट टुडे आवर क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ द हिस्टोलॉजिकली, यानी कि स्ट्रक्चर के लिहाज से सिंपल बता रहा हूँ। आपको यूनिपोलर है, आपका बाईपोलर है, आपका ये सोडोपोलर है, यूनिपोलर है, और ये मल्टीपोलर है। और इसके अलावा जो है ना न्यूरॉन विदाउट एक्सान भी मौजूद होते हैं, हर एक की एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शन है वो इतना डिस्कस नहीं किया गया। जैसे मोटर नर्व होती है, ठीक है, ये इम्पल्स पेरिफेरी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं। और इफरेंट नर्व्स होती हैं जो ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर पेरिफेरीज में जाती है, अफेक्टर की तरफ जाती है। और एक होते हैं इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, जो जिनका फंक्शन ये होता है कि वो मोटर न्यूरॉन को और जो सेंसरी न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, उन्हें इंटर न्यूरॉन कहते हैं। तो फंक्शन के लिहाज से तीन किस्म के होंगे, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो होती है वो स्टिमुलाई को रिसीव करके स्पाइनल कार्ड ब्रेन की तरफ लेके आते हैं। मोटर न्यूरॉन जो होते हैं वो नर्व इम्पल्स को ब्रेन स्पाइनल कार्ड से अफेक्टर्स यानी कि मसल और ग्लैंड्स की तरफ लेके जाते हैं। और इसके अलावा जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं वो इनको आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, किसको बोला, मोटर न्यूरॉन को और सेंसरी न्यूरॉन को। थैंक यू।